हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे डोश अपने लिजर्ड के साथ खेल ही रही होती है कि डीमन किंग आके पूछता है, क्या तुमने फिर किसी न्यू क्रीचर को बचा लिया? तो डोश रिप्लाई करती है, नहीं, ये वही लिजर्ड है जिसको मैंने एपिसोड 1 में बचाया था, जो ओटाकू अस्थि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। उतने में जाही आके डीमन किंग को ये बोलती है कि क्यों ना हम लोग इसको एक मैजिकल बीस्ट से पैक्ट फॉर्म करवाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी एनिमल से बहुत आसानी से दोस्ती कर लेती है। ये सुन के डीमन किंग एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, तुम ऐसा ही करो। उन लोग निकल जाते हैं एक मैजिकल बीस्ट की तलाश में, और डोश रास्ते में पूछती है कि मैजिकल बीस्ट होते क्या हैं और ये पैक्ट फॉर्म करना क्या होता है। तो जाही उसको बताती है कि मैजिकल बीस्ट एक प्रकार के जादुई प्राणी होते हैं, और इन जादुई प्राणी से जब हम लोग पैक्ट फॉर्म करते हैं तो इन लोग हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे साथी बनकर। ये सुन के डोश खुश हो जाती है और क्यूरियोसिटी वश सारे एनिमल की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए पूछती है कि इनमें से कौन कौन से मैजिकल बीस्ट है। पर तभी हम लोग को एक आवाज़ आती है जो चिल्ला रही होती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन लोग उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो हमको दिखता है कि एक वहाँ पे रेड ड्रैगन जख्मी होती है। ये चीज़ देख के जाही हल्का घबरा जाती है, पर डोश उसको हील करने पहुंच जाती है। जाही बोलती है कि संभल के, वो एक खतरनाक क्रीचर है। पर तब तक हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्लैक ब्लैक स्लाइमी क्रीचर जो बहुत लंबे हाइट के होते हैं उन लोग को घेर लेते हैं और रेड ड्रैगन के भी माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं। ये देख के जाही हल्का घबरा जाती है और हम लोग को उन लोग का इंट्रोडक्शन मिलता है कि उन लोग पिशाच हैं, और उन लोग के पास ऐसी शक्ति है जिन लोग के कारण उन लोग फायर मैजिक और वाटर मैजिक से एकदम ज़्यादा सुरक्षित है, उन लोग के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। जाही सोच ही रही होती है, उतने में डोश उन लोग को हील कर देती है और हीलिंग मैजिक के सामने इन लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम लोग देखते हैं, ये देख के जो मेन पिशाच है वो हल्का घबरा जाता है और एक जाइंट फॉर्म में आ जाता है और डोश के ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। पर तब तक रेड ड्रैगन आज़ाद हो जाती है और डोश को बचा लेती है उस पिशाच को हरा करके। फिर जाही और रेड ड्रैगन के बीच में कन्वर्सेशन होती है जिसमें उन लोग को पता चलता है कि कैसे उन पिशाचों ने उसको घेर लिया था और उस पर अटैक लॉन्च कर दिया था, और वो अपने बच्ची से बिछड़ गई थी, सॉरी अपने बच्चे से बिछड़ गई थी। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो रेड लिजर्ड है जिसको डोश ने बहुत पहले बचाया था डूबने से। ये देख के वो रेड ड्रैगन खुश हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए डोश को प्रोटेक्ट करने का वादा कर लेती है। हम लोग आगे देखते हैं कि डीमन किंग और जाही एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई डीमन है जिसने कोई बदमाशी की है और अपनी गलती कबूल नहीं कर रहा है, चाहे उसको कितना भी टॉर्चर किया जाए। फिर हम लोग को एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जिसका नाम रहता है थाटी, जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया होती है और प्रैंक करती फिरती है। वो एपिसोड की शुरुआत में ही अब सॉरी तो वो अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत में ही जाही को प्रैंक करके गुदगुदा के गिरा दी होती है। फिर हम लोग को पता चलता है कि जाही और वो एक साथ ही पले बड़े रहते हैं, और वो सिडक्शन यूनिट की है जबकि जाही कॉम्बैट यूनिट की है। बात ही बात में थाटी को पता चलता है कि कैसे एक डीमन है जो अपनी गलती मान नहीं रहा। तो थाटी आइडिया देती है कि अगर तुम्हारा टॉर्चर काम नहीं कर रहा जहाँ पे, वहाँ पे मेरा सिडक्शन तो काम कर ही सकता है, क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ये सुन के जाही और डीमन किंग बोलते हैं, नेकी और पूछ पूछ। उन लोग जेल के कमरे में पहुंचते हैं। जेल के कमरे में थाटी अपना सिडक्शन ट्राई करने की कोशिश करती है और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वो ग्रीन डीमन, उसको जो मुजरिम होता है, वो उसको बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा देता है ये बोल के कि जा बच्चा, अभी तो तुम्हारे दूध के भी दांत नहीं टूटे। थाटी ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको मार डालूंगी ये चीज़ की धमकी देती है। पर जाहे उसको कंट्रोल करती है जैसे तैसे और बोलती है कि अब मेरी बारी है। थाटी भी चाही भी अपनी सिडक्शन का जादू इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका सिडक्शन काम कर जाता है। जाही भी अपना सिडक्शन ट्राई करने लगती है और इस बार उसका सिडक्शन काम कर जाता है, और सिडक्शन काम करता ही रहता है कि उस बीच में जाही को खुद में एम्बैरसमेंट से फील होती है और उस ग्रीन डीमन को वो पीट देती है। फिर हम लोग को थाटी का एक बैक स्टोरी पता चलता है कि कैसे थाटी कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो उसने सोचा कि अपने ब्यूटी का इस्तेमाल करके वो अपना नाम बनाएगी और डीमन किंग के नज़र में अपनी एक अच्छी इमेज फॉर्म करेगी। पर वो वहाँ पे भी बच्ची जैसी दिखती थी करके सब उसको चिढ़ाते थे, और ये सोच के वो दुखी होने लगती है और डोश को सॉरी बोलती है ये बोल के कि बेटा, मैंने तुम्हारा भी दिन खराब कर दिया। तो डोश बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके चक्कर में मैंने बहुत कुछ सीखा और आप मेरे साथ जो एंजॉय किए, मेरे को इस चीज़ से बहुत खुशी हुई। और और डोश जो सीखी रहती है वो रहता है थाटी का प्रैंक। वो प्रैंक रहता है गुदगुदी, और गुदगुदी से डीमन को बहुत गुदगुदाने लगती है। और जब वो डीमन गुदगुदी झेल नहीं पाता तो अपनी गलती कबूल लेता है और ये बोलता है कि हाँ, जो डीमन किंग की फनी ड्राइंग थी वो मैंने ही बनाई थी, मुझे माफ़ कर दो। ये देख के जाही हल्का शॉक हो जाती है और बोलती है कि जो टॉर्चर और सिडक्शन नहीं किया वो एक काइंड सा मजाक, एक प्रैंक कर दिखाया। तब डोश को जो शाबाशी मिल ही रही होती है
तो डोश बोलती है कि ये सब तो मैंने थाटी दीदी से सीखा है, और थाटी दीदी को क्रेडिट दे के और थाटी दीदी को खुश कर देती है। थाटी भी एकदम खुश हो जाती है और ये एपिसोड एक प्यारे से सेलिब्रेशन के साथ खत्म होता है। और इस एपिसोड से हम लोग ये सीख पाते हैं कि हाँ, कोई भी यूज़लेस नहीं होता। इंसान को हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्यों कि कोई भी कभी भी यूज़लेस नहीं होता। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और बस ये सीखने के लिए एक खुली आंख और अच्छा दिल चाहिए, जो इस डीमन के पास था, जो हम में से कई लोग के पास रहता नहीं। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा नरेशन? अगर आप लोग को नरेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ओटाकू अस्ती। थैंक यू सो मच।